So today we'll be discussing about the periodic functions. When we say y equals to f of x, y equals to f of x, let's say if it is a periodic function with period some t, ठीक है. इनफैक्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. क्लास 11 से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, all these functions are periodic functions. sin x, cos x, sec x, cosec x 2 पाई से पीरियोडिक हैं और tan x और cot x पाई से पीरियोडिक हैं. हमने इनके सारे मॉडुलस फंक्शन भी स्केच किए थे और हमने ऑब्जर्व किया था कि मॉडुलस ऑफ sin x, मॉडुलस ऑफ cos x, मॉडुलस ऑफ tan x, मॉडुलस ऑफ cot x, मॉडुलस ऑफ sec x, मॉडुलस ऑफ cosec x, all 6 trigonometric function with their modulus sign या with mod are again periodic with period pi. सभी का period pi होता है. So y equals to fx, let's say if it is a periodic function with period t, if I say f of x plus a, where a is some constant value, could be positive, could be negative, आप तुरंत कहेंगे सर that curve is getting shifted upward or downward depending on the value of constant, but period of that curve remains unaffected. केवल कर्व की शिफ्टिंग होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन फंक्शन का जो पीरियड है वो तो टी का टी ही रहेगा. If I say y equals to f of x plus a, curve is getting shifted rightwards or leftwards depending on the value of a, but period of that curve again remains unaffected. It remains same. If I say y is equals to a times f of x, where a is some positive value, negative होगा तो you are aware कि y equals to fx और y equals to minus fx, image of that curve in the x axis. So if a is positive, क्या चेंज होने वाला है? a times fx, fx और y equals to f of या a times fx. अगर a की वैल्यू रेंज में चेंज होगा ना, छोटी सी बात, अगर आप सोचते हैं sin x और 2 sin x है तो रेंज विल बिकम -2 to 2. इफ इट इज 10 sin x, रेंज विल बिकम -10 to +10. इफ इट इज 1/2 sin x, रेंज विल बिकम -1/2 to +1/2. इसकी रेंज चेंज होगी. या ये कहिए कि अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो कर्व कॉम्प्रेस हो जाएगा, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कर्व स्ट्रेच हो जाएगा. बट अगेन द पीरियड ऑफ दैट कर्व रिमेन्स अनअफेक्टेड, विच इज t. वो सेम ही रहने वाला है. ठीक. सो पीरियड ऑफ दैट कर्व चेंज कब होगा? जब चेंज होगा, इनफैक्ट व्हेन वी से y is equals to f of ax plus b, whenever there is change in the coefficient of x, the period of that curve changes just because of change in the coefficient of x. x के कोएफिशिएंट में चेंज के करस्पॉन्डिंग ही फंक्शन का पीरियड चेंज होगा. छोटे से एग्जांपल से अगर मैं बात करूं कि sin x बहुत कंफर्टेबल है हम लोग, but if I say y equals to sin 2x, if I say y equals to sin 2x, sin x is a periodic curve with period 2 pi. sin x 2 pi से periodic है. अगर मैं कहता हूँ sin 2x, if it is sin 2x, sin x is becoming 0 when x is equals to n pi. जब x की वैल्यू n pi है, n is an integer value, and if it is y equals to sin 2x, sin 2x will become 0 and 2x is equals to n pi, or you can say x is equals to n pi by 2. एक सीधी सी बात है, pi by 2 पे sin x 1 लेगा, लेकिन अगर आप यहां पर x की जगह pi by 2 लोगे तो it will become sin pi, which will become 0. तो आप ये ऑब्जर्व करोगे यहां पर कि 0 से 2 पाई में यहां पर इन केस ऑफ sin x एक साइकिल कंप्लीट हो रही कर्व की, है ना, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ.
लेकिन when we say sin 2x, if it is sin 2x, तो अगर ये sin 2x हो रहा है तो इनफैक्ट ये जो सारा कर्व आपके सामने बना हुआ है, रेंज विल रिमेन सेम, रेंज ऑफ दैट फंक्शन विल रिमेन सेम. sin 2x है या sin 10x है, रेंज तो -1 से 1 ही रहना है. चेंज क्या होगा, फंक्शन का पीरियड चेंज हो जाएगा. कैसे, इसको समझाने के लिए आपकी बुक्स में ही दिया होता है वो, और वो ऐसा देखिएगा. अगेन इफ आई स्केच द कर्व ऑफ sin x ओनली, देखो इन केस ऑफ पाई बाय 2, इंस्टेड ऑफ पाई बाय 2 कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 हियर. ये पाई बाय 2 के, ये sin x का कर्व है, पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग 1 था. पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये समझ लीजिएगा. पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे इट विल बिकम 1, पाई बाय 4 पे इट विल बिकम 1, साइन पाई बाय 2 बन जाएगा वो. When x is equals to pi by 2, तो ये डिवाइड बाय 2 हो गया. इफ इट इज पाई, डिवाइड बाय 2 करोगे, पाई बाय 2 पे इट विल बिकम 0, राइट. ये जो नेक्स्ट दैट इज 3 पाई बाय 2, ठीक. तो 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, x का कोएफिशिएंट 2 है, समझ लेना. सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. इट विल बिकम 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग इट विल बिकम -1, एंड इट इज 2 पाई देयर, 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई. आप समझे इस बात को, समझ में ये आना चाहिए कि यहां पर जो फंक्शन का पीरियड है वो 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, या 2 पाई के बाद में दैट कर्व इज रिपीटिंग देयर. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, when we are discussing sin 2x, that curve is repeating after the time interval of pi only. So function का period reduce हो गया, instead of 2 pi it becomes pi. बोले सर ये क्या किया, बात समझ में नहीं आई. ये कुछ नहीं है, जो sin x का कर्व स्केच किया था हमने, sin x का कर्व स्केच किया, 0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 इट्स -1 एंड 2 पाई पे 0, ठीक. सिंस इट इज sin 2x, तो जितनी भी x एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं, जो x एक्सिस की वैल्यूज हैं उनको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए. आप कहेंगे मान लीजिए सर यहाँ sin 3x हुआ, तब क्या करोगे, जो भी वैल्यूज हैं x एक्सिस पर उनको डिवाइड बाय 3 कर दीजिए. इफ इट इज sin 10x, ये जो वैल्यूज हैं, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, पाई बाय 20, पाई बाय 10, 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, ऑल द वैल्यूज ऑन द x एक्सिस शुड बी डिवाइडेड बाय 10. सो फाइनली व्हेनेवर वी से साइन ऑफ ax या f ऑफ ax, इन जनरल बात कर लें, fx को हम प्लॉट कर पा रहे हैं, लेट्स से fx को हम प्लॉट कर पा रहे हैं, एंड इफ आई से y इक्वल्स टू f ऑफ ax, तो fx को जब आपने प्लॉट किया तो x एक्सिस की जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, उनको आप डिवाइड कर दीजिए. इन केस ऑफ a, उसको a से डिवाइड कर दीजिए. समझाने की वाली बात हो गई. ये तो आप समझ सकते हैं कि हाँ सर ये क्या क्या वैल्यूज लेगा, और ठीक बात है. तो पॉइंट इज, ये केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट द ओनली पॉइंट हियर इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन चेंजेस हियर. इन सारे केसेस में चेंज नहीं हुआ था. इस केस में अपवर्ड राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ था. इस केस में राइट लेफ्ट शिफ्ट हुआ था. इस केस में कर्व कंप्रेस हुआ था या स्ट्रेच हुआ था, लेकिन फंक्शन का पीरियड टी का टी ही रहा. लेकिन whenever there is change in the coefficient of x, the period of that curve changes. राइट. साइन एक्स के केस में इट इज 2 पाई, साइन 2x के केस में इट बिकम्स पाई. एंड इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछता, या अगर मैं आपसे कहूंगा, इफ आई वांट टू स्केच द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू साइन, इट इज x बाय 2x इज देयर, इफ आई आस्क यू साइन x बाय 2, इफ इट इज साइन x बाय 2, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1 बाय 2. तो x का कोएफिशिएंट अगर 1 बाय 2 हो जाएगा, दोस्तों ये x की वैल्यूज हैं, फिर से समझ लेना. 0 पे 0, इट इज पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग 1, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2, तो पाई के करस्पॉन्डिंग 1, पाई डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, 2 पाई. समझ रहे हो क्या? ये जो x एक्सिस की वैल्यूज हैं इनको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, x के कोएफिशिएंट से.
Finally, what will happen? This curve is completing in the interval of 2 pi. This curve is getting completed in the interval of pi, and this curve will be getting completed in the interval of 4 pi. So पीरियड का जो हो जाएगा इस केस में t इज इक्वल टू पाई, और इस केस में अगर आप स्केच करोगे t इज इक्वल टू 4 पाई. Point is, whenever we say that coefficient of x is changing, accordingly period of that function is also changing there. तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर t से पीरियोडिक है, तो f ऑफ ax प्लस b की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन t डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, t डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ a. sin x 2 पाई से पीरियोडिक है. when we say sin 2x कोएफिशिएंट ऑफ x is 2, तो इट इज t डिवाइडेड बाय, मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 कोएफिशिएंट ऑफ x. सभी लोग समझ सकते हैं, इसका ये क्लास इंडिपेंडेंट क्लास हो गई एक तरीके से. t इज इक्वल टू पाई देयर. when we say x by 2, t इज इक्वल टू sin x का पीरियड 2 पाई डिवाइड बाय 1 by 2 विच इज 4 पाई. तो चेंज कब होगा फंक्शन का पीरियड? व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द कोएफिशिएंट ऑफ x. बोले सर ये प्लस b का क्या फंडा? b से तो केवल कर्व की शिफ्टिंग होगी राइट लेफ्ट. चेंज जो आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x के कारण आने वाला. तो व्हेन वी डिस्कस द पीरियड ऑफ द फंक्शन, ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया कि यार कब फंक्शन का पीरियड चेंज होगा, और जो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज t. क्या डिफाइन किया था हमने? पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, it is nothing but the least positive real value. It is least positive real value which is independent of x. Least positive real value which is independent of x. How does this t is defined, है ना? मतलब ये हो गया कि t is the period of that function. f of x plus t is becoming fx. After that time interval that it again becomes the fx. That is the meaning of the period of that function. अब इन सारी टर्म्स को समझें. लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू, एक बात तो क्लियर हो गई. whenever we discuss the period of function, t must always be positive value. पॉजिटिव रियल वैल्यू, इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरेशनल, उससे कोई परेशानी नहीं. जितने भी साइन कॉस्ट टेन जब सब देखे सारे इरेशनल वैल्यूज हैं. पाई 2 पाई रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. तो t इज द रियल वैल्यू, पॉजिटिव रियल वैल्यू. नाउ द टर्म इज लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू. लीस्ट इज द टर्म व्हेनेवर वी से sin x का पीरियड हम 2 पाई बोलते हैं, तो वी कैन आल्सो से 4 पाई कि 4 पाई में दैट कर्व इज कंप्लीटिंग द 2 साइकिल्स. तो 4 पाई से 8 पाई में भी सेम रिपीट होगा, बट वी आर टेकिंग द लीस्ट वैल्यू आफ्टर विच दिस कर्व इज रिपीटिंग. बट लीस्ट वैल्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि यू आर गोइंग टू से कि सर पाई ले लो, तो पाई में कर्व कंप्लीट कब हो रहा है? एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है 2 पाई के इंटरवल में. दैट्स व्हाई लीस्ट वैल्यू इज देयर. तो लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. whenever we discuss the period of a function, it must be some constant value, real value. it cannot depend on the value of x. आप कभी नहीं देखोगे कि फंक्शन का पीरियड होगा पाई x या 2x या 3x which is depending on the value of x. it must be independent of x. और अगर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक नहीं है. क्योंकि कई क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको चेक करना होगा वेदर दैट फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट. तो फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट, तो उस केस में आप इसी ढंग से डिसाइड करोगे दैट इट मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चन जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि यार फंक्शन का पीरियड, वेदर फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट. जैसे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी हमने स्केच किए और उनके फंक्शन के पीरियड हमने डिसाइड किए. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x. कर दे बंद, कर दे. व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, अभी ठीक है, मेरे ऊपर जो लोड बढ़ता है ना एकदम. एफ एक्स इज इक्वल टू 10x. ऑलरेडी वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 10x इज द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई.
तो एफ एक्स अगर 10x है, हम डिसाइड करते हैं एनालिटिकल वे में कि यार ओके इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू एफ एक्स। और टी क्या होना चाहिए, टी मस्ट बी लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू विच मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो व्हेन वी से 10x, जरा वेरीफाई करें, ऑलरेडी हम जानते हैं कि इट इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, तो इट इज 10 ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 10x। अगर ये पीरियोडिक है तो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, where t is going to be least positive real value which is independent of x। tan theta equals to tan alpha, तो theta equals to n pi plus alpha, tan theta equals to tan alpha, तो theta equals to n pi plus alpha, ये x x कैंसिल हुआ, t is nothing but equals to n pi, राइट। n क्या होता है, इंटीजर वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ है वहां पर, बट whenever we discuss about the period of the function it is a positive value, positive value means beginning with 1, but you are going to take the least value, तो least value की जब मैं बात करूंगा तो least value 1 ही होगी। आप तो n की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन least value which is 1, और 1 से कम हो नहीं सकता, लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू, क्योंकि उससे 1 से कम होगा तो 0 बन जाएगा, 0 अलाउड नहीं है, नेगेटिव हो नहीं सकता। एंड यस इट इज कमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर आप कहीं एनालिटिकल वे में सॉल्व कर रहे हैं बट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर ही रहा है तो आप तुरंत कहेंगे इट्स ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन, वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा उस केस में। आ रही बात समझ में? तो t इक्वल्स टू एन पाई फॉर n इक्वल्स टू 1 t is pi there, है ना। तो फंक्शन का पीरियड पाई, ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ओके 10x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, ठीक। इफ आई आस्क यू fx इज इक्वल टू 10 ऑफ रूट x एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट। 10 ऑफ रूट x की बात आ रही है और हमें डिसाइड करना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। इन दैट केस अगेन वी चेक f of x plus t is equals to fx, अगर होगा तो मिलेगा t, इट इज 10 ऑफ रूट ओवर x प्लस t इज इक्वल्स टू 10 ऑफ रूट x, ठीक। अगेन tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। वेदर इट इज अ पीरियोडिक कर्व और अ नॉन पीरियोडिक कर्व, तो पीरियोडिक फंक्शन अगर होता है तो इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब एक्स से इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी है कि जब t 0 बनेगा तभी तो ये रूट एक्स कैंसिल होगा, अदरवाइज कैसे कैंसिल होगा? आप देखिए ना, यू वांट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की टर्म कैंसिल हो गई जैसे यहाँ पे हो गई थी, ये तो ओके। लेकिन यहाँ पे भी अगर मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए रूट एक्स का कैंसिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब t की वैल्यू 0 बन जाए। लेकिन अगर t की वैल्यू 0 बनती है तो वो पॉजिटिव रियल वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सच वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू फॉर विच इट इज कमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो आप क्या कहेंगे? इट इज अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन। कभी आप कर्व के ग्राफ बना के देख सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन नहीं ग्राफ बना पा रहे हैं तो एनालिटिकल वे में डिस्कस कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स की बात कर सकते हैं हम उस केस में, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट वन एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 3/5x प्लस साइन 2/7x। सो व्हेन वी से कॉस 3/5x, period of that function is 2 pi divided by 3/5 which is 10 pi by 3. In case of sine 2/7x, the period of that function t2 that will be equals to sin x is 2 pi periodic with period 2 pi divided by 2/7 which will be 7 pi by 1 again, right? And when we say the
period of that function t is nothing but LCM of 10 pi by 3 and 7 pi by 1. And just now we have discussed the same question was there in fact. LCM of numerator but SCF of denominator. LCM of numerator is coming as 70 pi divided by SCF of denominator is 1. So period of that function is 70 pi, right? Achha, if I ask in between, the question is like if it is cos x plus fractional part of x. बोर्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीखा कि ओके हाउ टू टेक द एलसीएम. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर फ्रैक्शनल वैल्यूज की बात की जाए. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ द क्वेश्चन लेट्स से इफ इट इज fx is equals to cos x plus fractional part of x. And if I ask you the period of that function, क्या बोलते हो? कोई बड़े भारी फंक्शंस तो है नहीं. And both the functions are periodic in fact. Cos x is the periodic function with period 2 pi and fractional part of x is the periodic function with period, अरे क्या 0 to 1. Period of a function is always a fixed value. काय का 0 to 1. Fractional part of x is a periodic function with period 1. दोनों periodic functions हैं. So t is nothing but x is periodic with period 2 pi and fractional part of x is periodic with period 1. So resultant is, बता दो फास्ट. अरे क्या 2 pi, कुछ खास तो नहीं है उसमें. cos x is periodic function with period 2 pi. Fractional part of x is again a periodic function with period 1. So if you take the LCM, usually जो आंसर आता है वो 2 pi, जो कि गलत होता है. और इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, इट्स अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन. द रीजन इज 2 pi इज अ इरेशनल वैल्यू. एलसीएम लेने का सेकंड रूल सीखिएगा आज. 2 pi is a irrational value there and 1 is a rational value there. 2 pi irrational value and 1 is a rational value, and we can never take LCM of rational value with irrational value. LCM या SCF की जब भी बात की जाएगी, rational with rational और irrational with irrational, but you can never take the LCM or SCF of rational with irrational. तो यहां नहीं हो पाएगा तो it is going to be a non-periodic function. It's a non-periodic. Now the function is fx is equals to sin pi x upon n minus 1 factorial plus cos pi x upon n factorial. So when we say sin pi x upon n minus 1 factorial, इसका इस फंक्शन का पीरियड को t1 से डिनोट किया जाए, इधर पे t2 पे. तो t1 that will be equals to sin x 2 pi से periodic, coefficient of x is what, that is pi upon n minus 1 factorial. It is 2 pi divided by pi upon n minus 1 factorial, which is nothing but twice of n minus 1 factorial, है ना. ये पूरा फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. t2 that will be equals to 2 pi divided by pi upon n factorial, which will be equals to twice of n factorial, and final result is going to be t is what, LCM of twice of n minus 1 factorial and twice of n factorial. So twice of n minus 1 factorial and twice of n factorial, the resultant twice of n factorial. ये तो कोई खास बात नहीं हुई. If it is 4 factorial and 5 factorial, if you have to take the LCM, 5 factorial. Same is happening here, twice of n factorial. And if you look for the next one, बोर्ड पे देखिएगा, sin x is a periodic function with period 2 pi. Tan x by 2 is a periodic function with period pi upon half, which is 2 pi,
sin x upon 2 square, it is 2 pi divided by 1 by 2 square, which is 2 cube pi. It is tan of x upon 2 cube pi upon 1 by 2 cube, which is 2 cube pi. This is what? This is sin of x upon 2 raised to power n minus 1, 2 pi upon 1 upon 2 raised to power n minus 1, which is going to be 2 raised to power n pi, and it is pi upon 1 by 2 raised to power n, which is 2 raised to power n pi. ये तो सारे फंक्शंस के पीरियड हमने फाइंड आउट किए. फाइनली वील हैव टू टेक द एलसीएम, और सारे इरेशनल नंबर्स हैं तो कोई परेशानी नहीं. इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर 2 pi and 2 pi, it is 2 pi there, it is 2 cube pi there, it is 2 raised to power n pi there, and when you take the LCM of all those, LCM क्या होगा इसका? LCM of all these numbers 2 pi, 2 pi, 2 cube pi, 2 cube pi and up to 2 raised to power n pi, that LCM is clearly going to be equals to 2 raised to power n pi. 2 raised to power n pi is the period of that function. देखो हमने जब कहा sin x, cos x, cot x, sec x, cosec x, tan x, all these are periodic functions. Sin x as well as cos x, sin x, cos x, sec x and cosec x. These functions are periodic with period 2 pi. काफी पहले से हम बात करते हुए आ रहे हैं. tan x as well as cot x, period of that function is pi. ठीक है, बोले कोई खास बात नहीं. At the same time, all these trigonometric function with mod those are periodic function and those are periodic function with period pi. ठीक है, ये भी कोई खास बात नहीं. अगर मैं आपसे पूछता हूं sin square x, if it is sin square x, and if I ask you the period of that function, and if I ask you sin cube x and period of that function, that means I am talking about the even power and odd power of sin x, and then we'll be discussing for remaining functions. तो sin x की बात कर रहा हूँ, sin square x और sin cube x. sin x is already function which is a periodic function with period 2 pi. बट अब मैं आपसे पूछता हूँ sin square x और sin cube x. Sin x, sin square x and sin cube x. We are interested in the period of those functions. देखो एक बात तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि when we say sin x, नेचर तो कर्व का, नेचर तो सारे कर्व्स का डिफरेंट होगा, ये तो क्लियर है शायद. when we say sin x, range of that function is -1 to 1. when we say sin square x, range of that function, it cannot be negative now. Sin square x is there, 0 to 1. ठीक. And if I ask you sin cube x, क्या होगी रेंज, क्या होगी sin cube x के केस में? ऑड डिग्री का है तो इट इज गोइंग टू बी -1 to 1. बट क्या सारे फंक्शंस का नेचर सेम होगा क्या? sin x, sin square x, sin cube x, यहाँ तो खैर फंक्शन की रेंज चेंज हो गई, बट इन केस ऑफ sin cube x रेंज तो सेम ही रही. क्या नेचर ऑफ कर्व विल रिमेन सेम? ऐसे ही सेम बनेगा क्या? जैसा sin x का कर्व है क्या sin cube x का भी वैसे ही होगा? कुछ डिफरेंस होगा या नहीं होगा? क्या डिफरेंस होगा? क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस होगा या क्या होना चाहिए? इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द sin x,
तो साइन एक्स है। इफ आई आस्क यू साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स की रेंज भी -1 से 1 ही है। लेकिन पॉइंट इज, और ये समझने वाली बात, जो बहुत खास बात तो नहीं है आप लोगों के लिए, कि whenever we say about the fractional values, बहुत ध्यान से सुनिएगा मलय भाई, समझ सकते हैं आप भी। फ्रैक्शनल वैल्यूज और फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर आप पावर रेज करते हैं, if it is 0.5 and if you are going on squaring of that, it will become 0.25, लेस हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो 0 से 1 में या 1 से 0, जो भी आप कहें, बात तो वही है। फ्रैक्शनल वैल्यू के केस में वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन साइन एक्स, और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू तो और कम हो जाएगी, साइन टू द पावर 4x की वैल्यू तो और कम हो जाएगी। जैसे जैसे पावर आप इंक्रीज करोगे, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी फॉर फ्रैक्शनल वैल्यूज। सीधी सी बात है, सही है ऐसा? पहली बात समझ में आई क्या? चलिए, पर कुछ तो आया, अच्छी बात है। ओके, when we say sin square x के केस में ये बात तो कंफर्म है कि that range will remain from 0 to 1, रेंज तो 0 से 1 में रहेगी। इसे मैं अगर sin square x को स्केच करता हूं, एक्चुअल sin x का कर्व होता, लेकिन ये sin square x, जो sin x का कर्व होता, ये तो, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? आई एम टॉकिंग अबाउट sin स्क्वायर x। इसी में बता रहा हूं मैं, तो इसको देखिएगा ध्यान से, है ना। और ये sin x का था। साइन क्यूब एक्स की बात करेंगे तो साइन क्यूब एक्स में क्या होगा? तो साइन क्यूब एक्स में वैल्यू और कम हो जाएगी, राइट, बट रहेगा -1 से 1, वैल्यू और कम हो जाएगी। शायद क्लैरिटी रहे तो ज्यादा बेहतर है। दैट इज द फंक्शन साइन एक्स, अभी क्लियर है। और ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, अगेन इट्स अ कर्व ऑफ साइन एक्स, रेंज -1 to 1। लेकिन अगर मैं साइन क्यूब एक्स को यहीं पर स्केच करता हूं, तो साइन क्यूब एक्स π/2 पे तो 1 लेगा वो, लेकिन वैल्यू और कम। कुछ ऐसा, साइन क्यूब एक्स रेंज इज सेम -1 to 1। केवल जो मैसेज है वो क्लियर है, आई थिंक वो शायद बहुत क्लियर है आप लोगों को, कि फ्रैक्शनल वैल्यू के केस में आप पावर रेस करोगे, वैल्यू और कम होती जाएगी। वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग द पीरियड ऑफ दोस फंक्शंस। इन केस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स के केस में पीरियड विल बिकम पाई, बट इन केस ऑफ साइन क्यूब एक्स, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज 2π ओनली। यहां से अब एक जनरल बात कर लें, अगर हम ये जितने भी फंक्शंस हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इनका फंक्शन का पीरियड है 2π। अभी मैं लिखता हूं साइन रेज़ टू पावर nx, कॉस टू द पावर nx, सेक टू द पावर nx, कोसेक टू द पावर nx। अगर n की वैल्यू इवन है ना, इंटीजर वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्लियर कट, n की वैल्यू इंटीजर है, तो उस केस में इन सारे कर्व्स के लिए
जो पीरियड होंगे दोज आर गोइंग टू बी पाई. यूजुअली कितने टू 2 पाई, बट इवन पावर के केस में इट विल बिकम पाई. बट इन केस ऑफ n बीइंग ऑड वो 2 पाई रहेगा, है ना, फॉर दीज फंक्शंस. एंड लाइकवाइज व्हेन वी डिस्कस अबाउट tan x and cot x, if we say tan raised to power nx या cot to the power nx, tan x और cot x तो पाई से पीरियोडिक है. n की वैल्यू इवन हो या n की वैल्यू ऑड हो, n इवन हो या ऑड हो, पीरियड ऑफ दैट कर्व, ये आप ये नहीं कहोगे कि पाई बाय 2 हो जाएगा, दैट विल रिमेन्स पाई ओनली. आप देख भी सकते हैं उसको, एक इसीलिए मैंने आपको एक हिंट के लिए बना के बताया था. तो इन केस ऑफ tan x एंड cot x, वेदर पावर इज इवन और ऑड, इट इज पाई. वेदर इट इज अ मॉड फंक्शन, पीरियड इज पाई, वो हमेशा ही पाई रहेगा. बट इन केस ऑफ साइन कॉस सेक कोसेक, इवन वैल्यू के लिए, पावर इवन के लिए पीरियड विल बिकम पाई, ऑड पावर के लिए पीरियड विल बिकम रिमेन्स 2 पाई. व्हेन वी से मॉडुलस ऑफ दोज फंक्शन, इट विल बी पाई. fx is equals to cos of greatest integer of pi square x plus cos of greatest integer of minus pi square x, and you have to find out the period of that function. For this function, when we say, या इसी को फिर से लिखें अगर हम, तो fx is equals to greatest integer of pi square. Now greatest integer of pi square, तो pi is 3.14, and if we are going squaring on that, it is going to be 9 point something pi ka square. And if you take the integer part of that, it is 9 cos 9x plus again minus pi square, 3.14 is square of that, that will be 9 point something with minus sign, cos and greatest integer of minus 9 point something will become minus 10, and cos minus theta is cos theta, so it is cos 10x. क्लियर है क्या? तो पाई स्क्वायर को सॉल्व किया हमने, 3.14 उसका स्क्वायर 9 point something with greatest integer will become 9, but if it is minus 9 point something, greatest integer will become minus 10. कोई बड़ी बात तो नहीं हुई. पीरियड फाइंड आउट करना, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय 9. It's a periodic function with period 2 pi divided by 10. इसको solve भी कर लें तो that will be pi by 5. So you are going to take the LCM of 2 pi divided by 9 with pi by 5. LCM of numerator with numerator and SCF of denominator. 2 pi और pi का LCM 2 pi और 9 और 5 का SCF 1. Result is what? 2 pi. It's a periodic function with period 2 pi. 2 pi से periodic होगा. Likewise, if you observe the second one, फिर again I write the function fx is equals to modulus of sin x and modulus of cos x. Just now we have discussed. Mod sin x is a periodic function with period pi. Mod cos x is a periodic function with period pi. Both the functions are periodic with period pi only. दोनों ही functions का जो period है वो pi है. It is pi and it is pi. And when we take LCM of that will be equals to pi. आप आसानी से कंक्लूड करेंगे सर पाई और पाई का एलसीएम पाई एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू पाई एंड इट्स गोइंग टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई. अब जब हमने पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन किया है तो पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन कैसे किया, सुनिएगा इस बात को ध्यान से. लीस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. अगर किसी फंक्शन में मैं ये कहता हूं कि दैट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, ये बहुत सुनने समझने वाली बात.
इफ इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, इसका सीधा सा मतलब है दैट इज द लीस्ट वैल्यू। इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि उससे कोई और छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है फॉर विच एफ ऑफ एक्स प्लस टी बिकम्स एफ एक्स। अगर मैं पाई से पीरियोडिक बोलता हूं तो पाई से लेस वैल्यू ऐसी नहीं होना चाहिए जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स बन जाए। अगर मैं यहां पर पाई पीरियड ऑफ दैट फंक्शन पाई, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इट इज पाई, तो पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज पाई। लेकिन अगर मैं यहां पर चेक करूं, इफ आई कीप, बोले सर पाई रख के देख लो, आप देख लो, चलो कई बार आप ऑप्शन, कई बार आप पीरियड फाइंड आउट करने में फंस जाएं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑप्शन लेके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन लेके चेक करने का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी बिकम्स एफ एक्स, चेक कर लो भैया। और स्टार्ट कहां से करोगे? स्टार्ट विद लीस्ट वैल्यू। स्टार्ट कहां से करना चाहिए? तो लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना। पाई बाय 2 पाई, 2 पाई, 4 पाई ऑप्शन है तो स्टार्ट विथ पाई बाय 2, फिर पाई को चेक करना, फिर 2 पाई और फिर 4 पाई को, क्योंकि इट इज अ लीस्ट वैल्यू। 2 पाई आ गया तो हो सकता है आप 2 पाई आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ एक्स, तो आप ये नहीं कि 2 पाई रख देंगे, आप हो सकता है कि पाई पे हो जाए मामला, तो लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अब मैंने कहा पाई से पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बट इट इज अंडर द मॉड, तो इट विल रिमेन मॉड साइन एक्स प्लस कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट मॉड के साथ में। बोले सर ये आ गया एफ एक्स, कहाँ दिक्कत है? ओके, पाई इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, हम चेक कर लेते हैं जरा पाई बाय 2 पे क्या हालचाल है। इफ आई टेक एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, अगर मैं पाई पीरियड डिक्लेयर करता हूं तो पाई बाय 2 पे एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 मस्ट नॉट बिकम्स एफ एक्स, अदरवाइज पाई बाय 2 पीरियड बन जाता। चेक करें जरा, राइट दोस्तों, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, बट इट इज विथ मॉड साइन। एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 इज कमिंग एज एफ एक्स, तो अगर आप पाई पीरियड डिक्लेयर करते हो तो गलत हो जाएगा। इफ फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, तो पाई से कोई छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस टी बिकम्स एफ एक्स। और अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो पाई पीरियड थोड़ी ना हुआ, द पीरियड इज गोइंग टू बी पाई बाय 2। लीस्ट वैल्यू बोलोगे ना आप, पाई कैसे बोल दोगे आप? इट इज हैपनिंग फॉर पाई बाय 2 ऑल्सो, so लीस्ट वैल्यू इज पाई बाय 2 नॉट पाई। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये आखिर दिक्कत क्या हो गई? एलसीएम ऑफ पाई विथ पाई तो पाई है सर, बोले क्या परेशानी है इसमें, बट स्टिल पीरियड इज नॉट कमिंग एज पाई, दैट पीरियड इज कमिंग एज हाफ ऑफ दैट। जो पीरियड आ रहा है वो तो उसका हाफ आ रहा है, तो दिक्कत कहां है? ध्यान रखने वाली बात, इफ एफ एक्स जो भी गिवन फंक्शन है, इफ इट इज एन इवन फंक्शन विथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आर देयर। इवन फंक्शन केवल काफी नहीं है, इवन तो ऊपर वाला भी है। इवन फंक्शन एंड व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आर इन्वॉल्व देयर, ये साइन एक्स और कॉस एक्स ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, और उस केस में व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस अगर इन्वॉल्व हैं, उस केस में पीरियड ऑफ दैट फंक्शन is half of that, it will become pi by 2 not pi. Complementary functions are involved and it's an even function. Even मतलब in place of x minus x रखते हैं तो it will remain same, but with complementary functions are also there, sin x cos x complementary function. So in that case period of that function is LCM of t1 and t2 half of LCM ऑफ T1, T2, T3 जितने भी हैं, कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इन्वॉल्व हो उस केस में। So period is not going to be pi there, period is going to be pi by 2 there.
ठीक है, सेम इज हैपनिंग फॉर द सेकंड वन, शायद आपको आइडिया मिल जाए, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, पहले समझ लीजिए क्योंकि बड़ी अलग अलग की बातें होती है, पीरियड ऑफ अ फंक्शन छोटा सा पार्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है। साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके पीरियड उनके मॉड फंक्शन के साथ में एज वेल एज इवन ऑड के साथ में हमने डिस्कस किया। साइन एक्स 2 पाई से पीरियोडिक है एंड साइन रेज टू पावर 4x even power is there, so it is going to be a periodic function with period pi. Likewise cos x is a periodic function with period 2 pi, but we are taking even power of that, तो उस फंक्शन का जो पीरियड होगा that is also going to be equals to pi. दोनों फंक्शन sin to the power 4x as well as cos to the power 4x both are coming periodic functions with period pi, ठीक। but when we say if I take the LCM of pi with pi is pi, but again if you just observe here sin to the power 4x plus cos to the power 4x without any doubt it's an even function, in place of x minus x रखोगे तो it will remain same, even power is involved there तो कोई परेशानी नहीं है। and sin x cos x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, sin to the power 4x 90 प्लस थीटा करोगे तो इधर कन्वर्ट होगा और इधर इस cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इवन फंक्शन एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आर देयर। तो यहां पर जब इस फंक्शन के लिए पीरियड की बात की जाएगी, दैट पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज नॉट पाई, इट विल बिकम हाफ ऑफ LCM of pi and pi which will be equals to pi by 2 for this function। और वैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं pi by 2 plus x, तो सेम इज हैपनिंग sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos to the power 4x बन जाएगा और cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, बट इवन पावर इज देयर तो वो sin to the power 4x बन जाएगा, तो पीरियड ऑफ दैट फंक्शन इज pi by 2 देयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की जब बात करें तो उस केस में जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि उस केस में हाफ ऑफ दैट होना चाहिए वो, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। एक और अप्रोच से देख लीजिएगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इवन फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के अकॉर्डिंग तो हमने कहा कि इट इज 1/2 ऑफ LCM ऑफ पाई एंड पाई, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते, कोई बड़ी बात तो नहीं। साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसे लिखा जा सकता है एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस ऑफ इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, टू से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ यस साइन 2x इज 2 साइन x cos x, इट विल बिकम साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाय 2, राइट। 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 2x बाय 2, 1 इज अ कांस्टेंट जो कि कर्व को अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, माइनस 1/2 कॉम्प्रेशन वाली बात होगी, कर्व के जब कॉम्प्रेस करेगा साइन स्क्वायर 2x के कर्व को, तो सारी बात जो डिपेंड करेगी वो साइन स्क्वायर 2x के ऊपर बात डिपेंड करेगी, तो साइन स्क्वायर 2x क्या बोलते हो आप, साइन स्क्वायर 2x पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, even power, when we say even power of sine, it is a periodic function with period pi, sin to the power nx की बात करते हैं ना अपन, even power है तो that will be pi,
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, पीरियड क्या होगा पाई बाय 2, इट इज पाई बाय 2 देयर, साइन स्क्वायर 2x, समझ रहे हो क्या इस बात को, साइन टू द पावर इवन पावर है ना, तो वो 2 पाई हो जाएगा, बट कोएफिशिएंट ऑफ साइन इवन पावर विल बिकम पाई, इवन पावर के केस में पीरियड इज पाई, बट कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 2, इट इज पाई बाय 2। आप इस ढंग से भी देख सकते हैं, तो इट इज कमिंग एज पाई बाय 2, और डायरेक्टली यू कैन ऑब्जर्व या बाय जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आल्सो यू कैन डिक्लेयर दैट ओके पीरियड इज पाई बाय 2। The next one is an interesting one, fx is equals to constant function, fx अगर कांस्टेंट फंक्शन हो, अजीत भाई काफी आनंद ले रहे हैं लगता है आप, fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा, whenever we say constant function it is always a periodic function, but its period can never be determined, it's a periodic function, constant अगर fx2 है, fx10 है, fx-2 है, जो भी है, constant function is a periodic function, but we cannot find out the period of that function, period of that function cannot be determined. Now think about the last one. Write this second approach also. यार कई बार क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे सुनिएगा डायरेक्टली डिक्लेयर करने की जगह समझ में नहीं आ रहा, पहले उसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके उसका पीरियड फाइंड आउट कर लो। कई बार ऐसा होगा कि आप ऑप्शन लेके ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोचना होगा। नाउ दिस लास्ट वन, fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ sin x प्लस मॉडुलस ऑफ cos x अपॉन मॉड ऑफ sin x माइनस cos x। देखो जहां तक न्यूमरेटर में जो फंक्शन है दैट इज मॉड sin x प्लस मॉड cos x। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। क्या था इस फंक्शन का पीरियड? इसका तो पीरियड जो है वो पाई बाय 2, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो हाफ ऑफ पाई एंड पाई दैट विल बी पाई बाय 2। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड। बोले सर अब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या करना? व्हाट शुड बी डन फॉर द डिनोमिनेटर? मॉडुलस ऑफ sin x माइनस cos x। क्या अप्रोच होना चाहिए इस केस में? हाउ कैन वी डिसाइड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन मॉडुलस ऑफ sin x माइनस cos x? एनीबॉडी एनी सजेशन फॉर दिस फंक्शन? ये तो क्लियर है, ऑलरेडी डिस्कस किया आपने। क्या कर सकते हैं इस केस में? sin x माइनस cos x, ध्यान से देखिएगा। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। मैंने अभी अभी कहा कि कई बार हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। बोले सर ये क्यों किया? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, so that we can write it in the form of sin a cos b minus cos a sin b। sin a cos b minus cos a sin b, √2 times modulus of sin of x minus pi by 4। ठीक, √2 से तो केवल रेंज चेंज होने वाली फंक्शन की। x माइनस पाई बाय 4 से कर्व शिफ्ट होगा राइट या लेफ्ट में। मॉडुलस ऑफ sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। एंड फाइनली व्हेन यू टेक द अब न्यूमरेटर का जो पीरियड है दैट इज पाई बाय 2, डिनोमिनेटर का जो पीरियड है वो है पाई। फाइनली यू आर गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ दैट। इट इज क्लियरली पाई बाय 2, और पाई का एलसीएम तो पाई होगा, और वो वैसे भी पाई आएगा। बट सी द अप्रोच कि कैसे सिंप्लीफाई कर लिया उसको कि √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करके sin a cos b माइनस cos a sin b,
साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 मॉड साइन एक्स के फॉर्म में ले आए तो हमने पीरियड डिसाइड कर लिया उसका। फिर से समझ लीजिएगा, ये √2 से फर्क नहीं पड़ने वाला, √2 से केवल उस फंक्शन की रेंज चेंज होगी। मॉड साइन एक्स की रेंज क्या है? 0 से 1। √2 से क्या बन जाएगी? वो 0 से √2 हो जाएगी। दिस पाई बाय 4 कैसे अफेक्ट करेगा? कर्व को शिफ्ट करेगा राइट या लेफ्ट? कैसे करेगा? बाय द वे एक्स माइनस पाई बाय 4, राइट या लेफ्ट? सोचना पड़ेगा। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, क्या कर रहे हो यार? सो ओवरऑल जो फंक्शन का पीरियड आएगा दैट विल बी मॉडुलस ऑफ साइन एक्स विच इज नथिंग बट पाई, है ना। और t1 इज ऑलरेडी पाई बाय 2, दोनों का एलसीएम पाई। हो गया डिसाइड, राइट या लेफ्ट? क्या राइट, पक्का। नाउ लुक फॉर दीज टू क्वेश्चंस। fx is equals to 1 by 3 times modulus of sin x upon cos x plus sin x upon mod cos x, and we have to find out the period of that function. So when we say mod sin x upon cos x, mod sin x upon cos x, so mod sin x is a periodic function with period pi, and cos x is a periodic function with period 2 pi. So it's a periodic function with period pi, it's a periodic function with period 2 pi, it's pi 2 pi, and if I take the LCM of that, तो t1 को मैं 2 pi से लिख सकता हूँ periodic. Same is happening for the second one, sin x upon mod cos x. तो sin x is the periodic function with period 2 pi, modulus of cos x is the periodic function with period pi, and LCM of that is going to be pi and 2 pi, LCM will become 2 pi, and finally LCM of these two, 2 pi and 2 pi, that will be equals to 2 pi. आप कहेंगे सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सर, तो आपको इसको हाफ कर दीजिए। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोले सर आपने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो बात यहां पे इवन फंक्शन। देखो इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप माइनस एक्स रखते हैं, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा मॉड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मॉडुलस ऑफ cos x में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। cos माइनस थीटा इज ऑल्सो cos थीटा, बट साइन ऑफ माइनस x विल बिकम माइनस साइन x, फंक्शन चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट एन इवन फंक्शन, सो यू आर नॉट गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2। फाइन, एंड द सेकेंड वन, fx इज इक्वल टू साइन x प्लस cos ax। उसने कहा है कि इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, और आपको प्रूव करना है एक बड़ी छोटी सी बात कि a इज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर। उसने कहा ऑलरेडी ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये बताओ कि a रैशनल नंबर होगा। तो sin x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 pi, बिना कोई डाउट के। cos ax इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 pi डिवाइड बाय a। एक बिल्कुल तय बात है, it is 2 pi divided by 1 and it is 2 pi divided by a. Just now we have discussed, today only we have discussed that LCM, whenever we take the LCM or SCF, it is of rational with rational and irrational with irrational. तो न्यूमरेटर में तो दोनों इरेशनल वैल्यूज हैं, तो 2 pi and 2 pi का एलसीएम दैट विल बी 2 pi, बट डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना होता है। तो एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ तभी ले पाएंगे आप जब a रैशनल वैल्यू है, क्योंकि अगर a इरेशनल हुआ तो यू कैन नॉट टेक द एचसीएफ, देन एक रैशनल है दूसरा इरेशनल नहीं हो पाएगा, a मस्ट ऑल्सो बी रैशनल।